बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि जुडिशरी अलग होता है और पॉलिटिक्स अलग होता है, लेकिन ये साफ साफ सर दिख रहा है कि ये सब पूरा एक जगह पे मिला हुआ है। जो भी मतलब फैसला आ रहा है वो उनके हिसाब से आ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं है ना, अब तो मतलब पूरा लग रहा है कि पॉलिटिशियन ही पूरा रूल कर रहे हैं पूरे इस मतलब इस जगह पे। मेरा भी सर मतलब यहाँ इंडिया में बस ये लास्ट मतलब अटेम्प्ट रहेगा। अगर इस साल नहीं हो पाया तो सर मतलब मैं अब्रॉड के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि अब्रॉड में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। और अब समझ में आ रहा है सर यहाँ के डॉक्टर्स भी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं हम लोग के साथ। जब हम सब हॉस्पिटल में जाते हैं और हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर भी मतलब आप देखते हैं, मतलब देखने में तो लगता भी नहीं कि वो सच में अपना सही क्वालिफिकेशन लेके बैठे भी हैं उस जगह पे। तो अब हम लोग के लिए 1 साल नहीं है 2 साल का ड्रॉप जैसा लग रहा है। जो फैसला आ गया है उस फैसले से खुश है या ना खुश है? सबसे पहले तो ये फैसला जो सुनने के बाद एकदम शॉक जैसा लगा कि मतलब विश्वास था कि मतलब ये लोग कुछ ऐसा करेंगे, कुछ रीनीट नहीं कराएंगे तो कुछ तो मतलब ऑप्शन बताएंगे, कुछ डिफाइन करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। सीधा बोल दिया एग्ज़ाम नहीं होगा, बात खत्म। सर ऐसा मतलब थोड़ी ना कोई सा मतलब कोई सा भी केस अगर जाता है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए। सीधा हाँ या ना में तो नहीं आना चाहिए ना। तो इन्होंने सीधा बोल दिया रीनीट नहीं होगा। अब इसके आगे मतलब उसके बाद सुनने के बाद हम शॉकिंग सा लगा। नीट क्लीन है या नहीं है अभी भी? कोर्ट जैसे फैसला जो आया है तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं, नीट जो है क्लीन है पूरी तरीके से। नहीं, पूरी तरीके से तो क्लीन नहीं है। साफ साफ जब इतना सारा FIR गया है, मतलब पूरा प्रूफ है, मतलब पुलिस ने भी मतलब जो इंक्वायरी करा है उनके पास भी प्रूफ है, क्लीन तो पूरा नहीं है। लेकिन हाँ, उनका मानना था कि बहुत कम लोगों पे इफेक्ट पड़ा है तो सारा रीनीट नहीं कराना चाहिए, कि मतलब बहुत कम लोग के ऊपर इफेक्ट करा है। और जिनका हुआ है, मार्क्स मिला था ग्रेस, उनका रीनीट करा दिए थे। तो पूरे लोग के लिए रीनीट कराने का कोई मतलब नहीं बनता उनके हिसाब से। लेकिन कुछ एक अलग सोल्यूशन देना चाहिए था कि ठीक है, मतलब नीट को अब 1 साल में नहीं 6 महीने में 2 बार करा देना चाहिए, जैसे जेई मेंस होता है और मतलब मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जेई मेंस के। तो थोड़ा उस टाइप का कराएंगे तो शायद ज़्यादा बेटरमेंट हो सके। और एक अप्रोच ये था कि मतलब हम लोग का अभी भी जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो पेपर पे होता है, लेकिन जेई मेंस में आज तक कभी नीट मतलब लीक होने का कभी मतलब वो नहीं आया, क्योंकि वो ऑथराइज्ड होता है, वो मतलब कंप्यूटर से होता है। तो अगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता है, लीक नहीं हो सकता कंप्यूटर वाले एग्जाम? लीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उतना बड़ा मतलब है ना वो बिठाना पड़ेगा। अगर वैसा अगर वो कुछ ज़्यादा बहुत हाई लेवल पे अगर जाके अगर लीक करने का कोशिश करे तो लीक तो हर चीज़ हो सकता है। लेकिन नीट जिस तरीके से लीक हो जा रहा है, पेपर है, एक फ़ोटो क्लिक करे और पूरा सर्कुलेट हो गया पूरे टेलीग्राम पे, ये तो अनफेयर है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जंप करा है रैंक। आप देखे होंगे मार्क्स पे, मतलब पिछले साल मतलब 600 पे मतलब कितने मतलब रैंक था और इस साल इतना है। यहाँ पे तो लगा ही है। हाँ सर, आप देख सकते हैं कि मतलब 600 पे रैंक कितना भागा। मतलब एक बच्चे को फ़ायदा या 2 बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल बच्चों को फ़ायदा हुआ और एक साथ फ़ायदा हुआ है, तभी जाके रैंक भागा है। चाहे कितना भी इजी पेपर हो जाए, 720 पे इतने रैंक्स नहीं आ सकते, मेरा ये मानना है। क्योंकि मतलब हम लोग भी जब टेस्ट देते हैं, ट्यूशन टेस्ट भी देते हैं, बहुत आसान लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसे हो ही जाते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत होना ही है। एक या नहीं तो 2 गलत हो जाते हैं। कितने थे आपके इस बार के नंबर? मेरा इस बार का मतलब 540 के आसपास था। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 600 प्लस इस बार ट्राई कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार हो जाए। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वैसे ही। फर्स्ट अटैम्प्ट था। और अगले साल जब आप अब तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अब लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है? हाँ, मतलब अब इस साल भी वही बच्चे बैठेंगे जो 670 लाए हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि उनको सीट्स नहीं मिल रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं जो कि उनको सीट्स नहीं मिले और वो अभी जाके तैयारी कर रहे हैं। और एक फ्रेंड है जिसको मिल रहा है, अप्रोच हो रहा है, लेकिन उसको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 670 पे पिछले साल है ना एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दिल्ली में मिल जा रहा था, जहाँ का मतलब थोड़ा फैसिलिटी और मतलब और बहुत सारे चीज़ अच्छा होता है। तो वहाँ पे तो उनको मिल रहा था। वो लोग मतलब इस साल भी ड्रॉप आउट ले रहे हैं, क्योंकि उनको उस लेवल का कॉलेज ही नहीं मिल पा रहा है। तो अब कंपटीशन अगले साल इतना बढ़ जाएगा कि मतलब फिर जो थोड़े से ठीक है अच्छे पढ़ने वाले भी अब उनको भी नहीं मिलेगा। अब पहले जो इस साल के जो बैठे हुए बच्चे पहले उनको अब मिलेगा। तो अब हम लोग के लिए 1 साल नहीं है 2 साल का ड्रॉप जैसा लग रहा है। इस साल का मतलब लग रहा है कि मतलब इस साल मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। जो बच्चे अगर गलती से निकल गए हैं वो अगर फिर जब जा कर के लोगों को जो है उपचार करेंगे, अगर मतलब अपना काम करेंगे, क्या लगता है कि इस पर सरकार को वो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि हाँ, अगर जो निकल गया सच में, कम से कम नीट को तो क्लीन रखना चाहिए? इस पे क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि अगर उन्होंने नीट निकाल लिया तो फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो MBBS भी क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें भी एग्ज़ाम्स होते हैं। और नीट तो एक छोटा सा बस एक वो था कि चलो उसमें जाने का एडमिशन लेने का एक खाली वो टेस्ट था, लेकिन वहाँ पे जो मेजर टेस्ट होता है, पढ़ाई होता है, जो डॉक्टर बनने के लिए असल में जो स्टडी होता है असल में वहाँ पे होता है। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो पैसे दे के जो चले जा रहे हैं और वो वहाँ पे भी पास हो रहे हैं, तो सर इसमें ये मतलब नहीं समझ में आता है कि नीट खाली मतलब वो
लीक हो रहा है, अंदर वहाँ के पेपर्स लीक नहीं हो रहे होंगे उनको, मतलब फिर वो कैसे पास आउट कर रहे हैं वहाँ पे? पूछने वाला सवाल तो ये भी है ना कि अगर बच्चे यहाँ से पास आउट बिना मतलब पढ़े लिखे अगर पास आउट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे भी जाके पास हो रहे हैं, तो सर अंदर वहाँ पे भी तो कुछ गलत चल रहा है ना। तो मतलब अब वहाँ से कैसे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं इंडिया के, तो सर ये तो हम लोग के सोचने वाला बात हो गया। फिर आपके विचार से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आपने काफ़ी बार सुना होगा 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो गया। सर ये बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन सिस्टम तो सर एकदम सत्यानाश हो गया हुआ है। और हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर भी मतलब आप देखते हैं, मतलब देखने में तो लगता भी नहीं कि वो सच में अपना सही क्वालिफिकेशन लेके बैठे भी हैं उस जगह पे। तो सर हम लोग के तो मतलब जो मानना है कि जो सरकार है वो पूरा करप्ट आके बैठ गया हुआ है, ऐसा हम लोग का मानना है। क्योंकि वो कहीं किसी जगह पे हम लोग का मतलब हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग अभी मतलब बच्चे हैं, मतलब 11-12 जस्ट पास आउट करके जस्ट हैं। तो सर हम लोग को कुछ हेल्प या फिर कुछ ऐसा मतलब मोटिवेशन कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए कि अच्छा ठीक है इस साल नहीं हुआ, कोई मनोबल बढ़ाने के लिए भी कुछ बोलना चाहिए। तो सर हम लोग को कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं। नेट पेपर लीक पर है ना, सरकार पे सवाल खड़ा हो गया था और शिक्षा मंत्री पे भी सवाल खड़ा हो गया था। तो कल के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सरकार खुश नज़र आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा तो अब लग रहा है कि पहले तो हम लोग को मतलब बचपन से हम लोग सब पढ़ते हैं कि जुडिशरी अलग होता है और पॉलिटिक्स अलग होता है, लेकिन ये साफ साफ सर दिख रहा है कि ये सब पूरा एक जगह पे मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं मतलब है ना, ये लोग का अंदर ही अंदर कनेक्शन होता है। ये अपने हिसाब से मतलब जो भी लॉज पास हो रहे हैं उनके हिसाब से हो रहे हैं, जो भी मतलब जुडिशरी में जो कोर्ट्स में जो मतलब जो भी मतलब फैसला आ रहा है वो उनके हिसाब से आ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं है ना, अब तो मतलब पूरा लग रहा है कि पॉलिटिशियन ही पूरा रूल कर रहे हैं पूरे इस मतलब इस जगह पे। पूरा पॉलिटिशियन ही लीड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, आपका कहने का मतलब है। तो पॉलिटिक्स और ये एजुकेशन मतलब कहीं ना कहीं दोनों का संबंध जो है जुड़ा हुआ है। हाँ सर, क्योंकि इसमें मतलब करप्ट नेता लोग को मतलब अच्छा खासा अपना मुनाफा कमाने का मौका मिलता है और उसी पैसे को फिर वो इलेक्शन में लगाते हैं और फिर वहाँ से अपने सीट्स भी तोड़ने का बस खाली कोशिश करते हैं। लगता है कि एजुकेशन अब बिजनेस हो गया है, बिजनेस तरीके से बना दिया है इंडिया में अब एजुकेशन। सर लगता नहीं है मेरा भी सर, मतलब यहाँ इंडिया में बस ये लास्ट मतलब अटेम्प्ट रहेगा। अगर इस साल नहीं हो पाया तो सर मतलब मैं अब्रॉड के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि अब्रॉड में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन हम लोग का मतलब ऐसा था कि ठीक है इंडिया से पढ़ेंगे और इंडिया में आके रह करके सेवा करेंगे इंडिया के लोगों का, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे रहे हैं हम लोग, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ का हालत देखे हैं। तो सर हम लोग का मतलब अंदर से पहले ये था कि ठीक है हम लोग डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हम लोग के फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम लोग को सोच करके हम लोग ने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था। लेकिन अब सर देख के लग नहीं रहा है कि सर यहाँ पे रहने लायक है। और अब समझ में आ रहा है सर यहाँ के डॉक्टर्स भी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं हम लोग के साथ। जब हम सब जब हॉस्पिटल में जाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइएगा, आप देख लीजिएगा सर, आपको सबको दिखता है साफ साफ वो किस तरीके से मतलब बिहेव करते हैं। सर यही रीज़न है, उनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता होगा, इतने मुश्किल से वो लोग पहुँचते होंगे उस जगह पे, जिस जगह पे मतलब लगभग नामुमकिन है, बहुत कम लोगों को मतलब पहुँच पा रहे होंगे ऐसे। मतलब डॉक्टर इसी की वजह से वो लोग बिहेवियर मतलब वो जिस तरीके से मरीज के साथ में ट्रीट करते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब आप एक प्राइवेट में जाइए या फिर मतलब कोई अगर कुछ मतलब कोई सर्जरी हुआ तो आप आउट ऑफ इंडिया जाइए, तो जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है बाहर वो सर यहाँ नहीं मिल पाता है, बिल्कुल नहीं सर समझ में आता है। प्राइवेट में तो ठीक है वो मतलब वो पैसे लेते हैं या फिर जो भी है उनको सैलरी अच्छा होता है तो वो लोग ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं, लेकिन डॉक्टर का बिहेवियर सर मतलब देखने में सर समझ में आता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं।